MSD 13 का क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय भाषाओं में लिखे आरंभिक उपन्यासों में राष्ट्रीय भावना और आंदोलन का अंकन किन किन रूपों में हुआ है? उत्तर है, भारतीय भाषाओं में उपन्यास लेखन की परंपरा 19वीं शताब्दी के मध्य में शुरू हुई। यह वह समय था जब भारत में अंग्रेजों का शासन अपने चरम पर था और राष्ट्रीय आंदोलन की चिंगारी धीरे धीरे प्रज्वलित हो रही थी। भारतीय समाज में जागरूकता और स्वतंत्रता की चेतना को साहित्यकारों ने अपने उपन्यासों के माध्यम से व्यक्त किया। विशेष रूप से बंगाली, हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु और अन्य भारतीय भाषाओं में लिखे गए आरंभिक उपन्यासों में राष्ट्रीय भावना, सामाजिक सुधार और स्वतंत्रता आंदोलन के तत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। पॉइंट 1 है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और वीरता का चित्रण। भारत के आरंभिक उपन्यासों में राष्ट्रीय चेतना को प्रकट करने के लिए इतिहास का सहारा लिया गया। भारतीय इतिहास में गौरवशाली अतीत और वीरता की कथाएं उपन्यासकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। क है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ 1882। आनंद मठ भारतीय उपन्यास साहित्य में राष्ट्रीय चेतना का सबसे प्रभावशाली उदाहरण है। इस उपन्यास में सन्यासी विद्रोह 1770 की पृष्ठभूमि पर भारत माता के प्रति प्रेम, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह और बलिदान की भावना को अभिव्यक्त किया गया है। इस उपन्यास का गीत वंदे मातरम बाद में राष्ट्रीय आंदोलन का मंत्र बन गया। ख नंबर है, वीरता और बलिदान के अन्य चित्रण। मराठी में मोज कुम्भार और तमिल में चित्रलेखा जैसे उपन्यास भी भारत के गौरवशाली अतीत को उजागर करते हैं। गुजराती उपन्यासकार गोवर्धन राम, माधवराम त्रिपाठी के शाश्वती चंद्र में भी भारतीय संस्कृति और स्वतंत्रता की भावना की अभिव्यक्ति मिली। पॉइंट 2 है, सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय चेतना। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय समाज अनेक कुरीतियों से ग्रसित था, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, जाति भेदभाव और नारी शिक्षा का अभाव। समाज सुधारकों ने इस समस्याओं को दूर करने के लिए साहित्य का सहारा लिया, जिससे राष्ट्रीय जागरूकता भी उत्पन्न हुई। पॉइंट क है इसके अंदर, प्रेमचंद्र के उपन्यास। प्रेमचंद्र के उपन्यास प्रेमाश्रम 1922। यह उपन्यास ब्रिटिश सरकार की भूमि नीतियों और किसानों की दयनीय स्थिति पर प्रकाश डालता है, जिससे जमींदारों और अंग्रेजी हुकूमत द्वारा किसानों के शोषण का चित्रण किया गया है। अगला है पॉइंट ख, रविंद्रनाथ ठाकुर का घरे बायरे 1916। इसमें ब्रिटिश शासन के प्रभाव और स्वदेशी आंदोलन के अंतर्द्वंद को दर्शाया गया है। यह उपन्यास राष्ट्रवाद के प्रति विभिन्न दृष्टिकोणों को उजागर करता है। पॉइंट 3 है, स्वदेशी आंदोलन और स्वावलंबन की भावना। स्वदेशी आंदोलन 1905 के दौरान भारतीय उपन्यासों में स्वदेशी वस्त्रों और भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने की भावना को दर्शाया गया। इसके अंदर का पॉइंट है, घरे बायरे में नीलिशेष और संदीप के माध्यम से स्वदेशी बनाम विदेशी वस्त्रों के उपयोग पर बहस को दर्शाया गया। अगला पॉइंट है, हिंदी और बंगाली उपन्यासों में ग्रामीण भारत और कुटीर उद्योगों के महत्व को उजागर किया गया। अगला पॉइंट है, प्रेमचंद की रचनाओं में किसानों, मजदूरों और गरीब वर्गों के संघर्ष को दिखाया गया, जो आर्थिक स्वदेशीकरण का समर्थन करता है। पॉइंट 4 है, नारी शक्ति और राष्ट्रीय आंदोलन।
भारतीय उपन्यासों में महिलाओं को भी स्वतंत्रता संग्राम का एक अभिन्न अंग दिखाया गया। पॉइंट 1 है, देवी चौधरानी की नायिका न केवल एक सामाजिक सुधारक थी बल्कि वह एक क्रांतिकारी भी थे। अगला पॉइंट है, प्रेमचंद्र की निर्मला और सेवा सदन जैसी कृतियों में महिलाओं की शिक्षा और अधिकारों पर बल दिया गया जो राष्ट्रीय निर्माण के लिए आवश्यक था। अगला पॉइंट है, बंगाली और मराठी साहित्य में भी नारी सशक्तिकरण को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ा गया। अगला पॉइंट 6 है, सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय निर्माण। राष्ट्रीय आंदोलन केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं था बल्कि सामाजिक सुधार भी इसका महत्वपूर्ण हिस्सा था। पॉइंट 1 है, प्रेमचंद के उपन्यासों में किसान, मजदूर और गरीब वर्गों के अधिकारों की चर्चा की गई। अगला पॉइंट है, बंकिम चंद्र और रविंद्रनाथ ठाकुर के उपन्यासों में भारतीय समाज की कुरीतियों और उनके उन्मूलन की आवश्यकता पर बल दिया गया। अगला पॉइंट है, मराठी और गुजराती साहित्य में भी सामाजिक सुधार और जाति प्रथा के उन्मूलन को लेकर जागरूकता पैदा की गई। निष्कर्ष है, भारतीय भाषाओं के आरंभिक उपन्यास केवल मनोरंजन के साधन नहीं थे बल्कि वे राष्ट्रीय भावना के संवाहक भी थे। इन उपन्यासों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही हमारा इस प्रश्न का उत्तर भी यहीं पे समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारा प्रश्न उत्तर का श्रृंखला अवश्य पसंद आ रहा होगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इनका लाभ मिल सके। इसके अलावा आप अपना प्यार, अपने सुझाव और अपने राय कमेंट सेक्शन में भर भर के देना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका प्यार के बदौलत ही हम आपके लिए और आगे वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।